गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड जय श्री कृष्ण। आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना कैसे राजा शांतनु ने शकुंतला से गांधर्व विवाह किया और वे अपने राज्य को लौट गए। अब हम आगे पढ़ेंगे भट्ट का जन्म और दुष्यंत के द्वारा उसकी स्वीकृति और राज्य अभिषेक। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय समय पर शकुंतला के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। वह अत्यंत सुंदर और बचपन में ही बड़ा बलिष्ठ था। जय श्री कृष्ण। महर्षि कन्नव ने विधि पूर्वक उसके जात आदि संस्कार किए। जय श्री कृष्ण। उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे। जय श्री कृष्ण। कंधे सिंह के से थे। जय श्री कृष्ण। दोनों हाथों में चक्कर का चिन्ह था। जय श्री कृष्ण। सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। जय श्री कृष्ण। वह ऐसा जान पड़ता मानो कोई देव कुमार हो। जय श्री कृष्ण। उसकी 6 वर्ष की अवस्था में ही सिंह, बाघ, शुकर और हाथियों को आसन के वृक्षों से बांध देता था। जय श्री कृष्ण। कभी उन पर चढ़ता, कभी डांटता, कभी उनके साथ खेलता, कभी दौड़ लगाता था। जय श्री कृष्ण। आश्रम वासियों ने उसके समस्त हिंसक जंतुओं का दमन होते देख उसका नाम सर्वदमन रख दिया। जय श्री कृष्ण। वह बड़ा विक्रमी, ओजस्वी और बलवान था। जय श्री कृष्ण। बालक के अलौकिक क्रम देखकर महर्षि कन्नव ने शकुंतला से कहा, अब यह युवराज होने के योग्य हो गया है। जय श्री कृष्ण। फिर उन्होंने अपने शिष्य को आज्ञा दी कि शकुंतला को पुत्र के साथ उसके पति के घर पहुंचा आओ। जय श्री कृष्ण। कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना कीर्ति, चरित्र और धर्म का घातक है। जय श्री कृष्ण। शिष्यों ने आज्ञानुसार शकुंतला और सर्वदमन को लेकर हस्तिनापुर की यात्रा की। जय श्री कृष्ण। सूचना और स्वीकृति के बाद शकुंतला राज्यसभा में गई। जय श्री कृष्ण। अब ऋषि के शिष्य लौट गए। जय श्री कृष्ण। शकुंतला ने सम्मान पूर्वक निवेदन किया, राजन यह आपका पुत्र है। जय श्री कृष्ण। अब आप इसे युवराज बनाइए। जय श्री कृष्ण। इस देवतुल्य युवराज के संबंध में आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। जय श्री कृष्ण। शकुंतला की बात सुनकर दुष्यंत ने कहा, अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? जय श्री कृष्ण। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं है। जय श्री कृष्ण। तेरे साथ धर्म, अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है। जय श्री कृष्ण। तू जा, ठहर अथवा तेरी मौज में आवे जो कर। जय श्री कृष्ण। दुष्यंत की बात सुनकर तपस्विनी शकुंतला बेहोश सी हो गई। जय श्री कृष्ण। वह खंबे की तरह निश्चल भाव से खड़ी रह गई। जय श्री कृष्ण। उसकी आंखें लाल हो गई, जय श्री कृष्ण। होठ फड़कने लगे। जय श्री कृष्ण। वह दृष्टि टेढ़ी करके दुष्यंत की ओर देखने लगी। जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर ठहर कर दुख और क्रोध से भरी शकुंतला दुष्यंत से बोली, महाराज आप जानबूझकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? जय श्री कृष्ण। यह मैं नहीं जानती। जय श्री कृष्ण। ऐसी बात तो नीच मनुष्य ही कहते हैं। जय श्री कृष्ण। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। जय श्री कृष्ण। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। जय श्री कृष्ण। हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए। जय श्री कृष्ण। आपका हृदय कुछ और कह रहा है जय श्री कृष्ण। और आप कुछ और। जय श्री कृष्ण। यह तो बहुत बड़ा पाप है। जय श्री कृष्ण। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं है। जय श्री कृष्ण। परंतु आपको पता नहीं है कि परमात्मा सबके हृदय में बैठा है। जय श्री कृष्ण। वह सबके पाप पुण्य जानता है। जय श्री कृष्ण। आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। पाप करके यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा है और घोर अज्ञान है। जय श्री कृष्ण। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। जय श्री कृष्ण। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात, संध्या, धर्म,
ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं, जय श्री कृष्ण। जिस पर हृदय स्थित क्रम साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं। जय श्री कृष्ण। यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं, जय श्री कृष्ण। परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं, धर्मराज यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते हैं। जय श्री कृष्ण। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ ना कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते, जय श्री कृष्ण। क्योंकि वह स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करता। जय श्री कृष्ण। मैं स्वयं आपके पास आई हूँ, ऐसा समझकर आप मुझे पतिव्रता का तिरस्कार न करें। जय श्री कृष्ण। देखिए, आप अपने आदरणीय पत्नी का तिरस्कार कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आप भरी सभा में साधारण मनुष्य के समान मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण। क्या मैं जंगल में रो रही हूँ, सुनाई नहीं पड़ता? जय श्री कृष्ण। मैं कह देती हूँ कि यदि आप मेरी उचित याचना पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण। पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है, जय श्री कृष्ण। इसलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा है। जय श्री कृष्ण। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों को और पिता की भी तार देती है। जय श्री कृष्ण। इसी के नाम संतान का नाम पुत्र होता है। जय श्री कृष्ण। पुत्र से स्वर्ग और पौत्र से अनंतता की प्राप्ति होती है, जय श्री कृष्ण। और पर पौत्र से बहुत सी पीढ़ियां तर जाती हैं। जय श्री कृष्ण। पत्नी उसे कहते हैं जो घर के काम काज में चतुर हो, पुत्रवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। जय श्री कृष्ण। पत्नी पति का अर्ध अंग और उसके एक श्रेष्ठतम सखा है। जय श्री कृष्ण। पत्नी के द्वारा अर्थ धर्म काम की सिद्धि होती है जय श्री कृष्ण। और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। जय श्री कृष्ण। पत्नी की सहायता से श्रेष्ठ कर्म होते हैं, जय श्री कृष्ण। गृहस्थी बनती है, जय श्री कृष्ण। सुख मिलता है जय श्री कृष्ण। और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। पत्नी ही एकांत में मधुर भाषी सखा, धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। जय श्री कृष्ण। बटोहियों के लिए घोर से घोर जंगल में भी पत्नी विश्राम स्थान है। जय श्री कृष्ण। व्यवहार में लोग सहपत्नी का विशेष विश्वास करते हैं। जय श्री कृष्ण। घोर विपत्ति के समय मरने पर भी पत्नी ही अपने पति का अनुगमन करती है। जय श्री कृष्ण। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं जय श्री कृष्ण। और स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती हैं। जय श्री कृष्ण। विवाह का यही उद्देश्य है। जय श्री कृष्ण। इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक और कौन है? जय श्री कृष्ण। पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र दर्पण में दिख पड़ते मुख के समान है। जय श्री कृष्ण। भला उसे देखकर कितना आनंद होता है। जय श्री कृष्ण। रोग से, मानसिक जलन से व्याकुल पुरुष वो अपनी पत्नी को देखकर आनंदित हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। इसी से क्रोध का आने पर पत्नी का अप्रिय नहीं किया जाता, जय श्री कृष्ण। क्योंकि प्रेम, प्रसन्नता और धर्म उसी के अधीन है। जय श्री कृष्ण। अपनी उत्पत्ति भी तो स्त्री के द्वारा ही होती है। जय श्री कृष्ण। ऋषियों में भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वे बिना पत्नी के संतान उत्पन्न कर सके। जय श्री कृष्ण। अपनी धूल से लथपथ पुत्र के भी हृदय से लगाने से जो सुख मिलता है उससे बढ़कर और क्या है। जय श्री कृष्ण। आपका पुत्र स्वयं आपके सामने खड़ा है, जय श्री कृष्ण। प्रेम भरी दृष्टि से देखता हुआ आपकी गोदी में बैठने के लिए उत्सुक है। जय श्री कृष्ण। इसका तिरस्कार क्यों कर रहे हैं? जय श्री कृष्ण। चींटियां भी अपने अंडों का पालन करती हैं, उन्हें फोड़ती नहीं हैं। जय श्री कृष्ण। आप इसका पालन पोषण क्यों नहीं करते? जय श्री कृष्ण। पुत्र को हृदय से लगाने पर जैसा सुख होता है वैसा सुकोमल वस्त्र, पत्नी और जल के स्पर्श से भी नहीं होता। जय श्री कृष्ण। यह पुत्र आपका है, इसे स्पर्श करें। जय श्री कृष्ण। राजन, मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है, जय श्री कृष्ण। यह आपको सुखी करेगा। जय श्री कृष्ण। इसके जन्म के समय आकाशवाणी ने कहा कि यह बालक 100 अश्वमेघ यज्ञ करेगा। जय श्री कृष्ण। जात कर्म के समय जो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं वे सब आपको मालूम ही है। जय श्री कृष्ण। पिता पुत्र को अभिमंत्रित करता हुआ कहता है, तुम मेरे सर्व अंग से उत्पन्न हुए हो, जय श्री कृष्ण। तुम मेरे हृदय की निधि हो। जय श्री कृष्ण। मेरा अपना ही नाम है पुत्र। बेटा, तुम 100 वर्ष तक जियो। जय श्री कृष्ण। मेरा जीवन और आगे की वंश परंपरा तुम्हारे अधीन है, जय श्री कृष्ण। इसलिए तुम सुखी रहकर 100 वर्षों तक जियो।
जय श्री कृष्ण यह बालक आपके अंग से ही, आपके हृदय से ही उत्पन्न हुआ है। जय श्री कृष्ण आप क्यों नहीं अपने को इतना रूप में मूर्तिपान देखते हैं? जय श्री कृष्ण मैं मेनका की कन्या हूँ। अवश्य ही मैंने पूर्व जन्म में कोई पाप किया होगा, जिससे बचपन में मेरा मनी मुझे छोड़कर चले गए और अब आप छोड़ रहे हैं। जय श्री कृष्ण आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप भले ही छोड़ दीजिए, मैं अपने आश्रम पर चली जाऊंगी। जय श्री कृष्ण परंतु यह आपका पुत्र है, इस बच्चे को मत छोड़िए। जय श्री कृष्ण दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, मुझे मालूम नहीं कि मैंने तुमसे पुत्र उत्पन्न किया है। स्त्रियां तो प्राय झूठ बोलती ही हैं, तुम्हारी बात पर भला कौन विश्वास करेगा? जय श्री कृष्ण तुम्हारी एक भी बात विश्वास करने योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण मेरे सामने इतनी ढिठाई, कहाँ महर्षि विश्वामित्र, कहाँ मेनका और कहाँ तेरे जैसी साधारण नारी। जय श्री कृष्ण चली जा यहाँ से। इतने थोड़े दिनों में भला यह बालक शाल के वृक्ष जैसे कैसे हो सकता है? जय श्री कृष्ण जा जा, चली जा। जय श्री कृष्ण शकुंतला ने कहा, राजन, कपट न करो। सत्य सहस्त्रों अश्वमग्र से भी श्रेष्ठ है। सारे वेदों को पढ़ ले, सारे तीर्थों में स्नान कर ले, फिर भी सत्य उनसे बढ़कर ही रहता है। जय श्री कृष्ण सत्य से बढ़कर धर्म भी नहीं है, जय श्री कृष्ण सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जय श्री कृष्ण झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है। जय श्री कृष्ण सत्य स्वयं परम ब्रह्मा परमात्मा है। जय श्री कृष्ण सत्य ही सर्वश्रेष्ठ प्रतिज्ञा है। जय श्री कृष्ण तुम अपनी प्रतिज्ञा मत तोड़ो। जय श्री कृष्ण सत्य सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जय श्री कृष्ण यदि झूठ से ही तुम्हारा प्रेम है और मेरी बात पर विश्वास नहीं करते हो तो मैं स्वयं चली जाऊंगी। जय श्री कृष्ण मैं झूठे के साथ रहना नहीं चाहती। जय श्री कृष्ण राजन, मैं कह देती हूँ, चाहे तुम इस लड़के को अपनाओ या नहीं, मेरा यह पुत्र ही सारी पृथ्वी का शासन करेगा। जय श्री कृष्ण इतना कहकर शकुंतला वहां से चल पड़ी। जय श्री कृष्ण इसी में ऋत्विज, पुरोहित, आचार्य, मंत्रियों के साथ बैठे हुए दुष्यंत को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, माता तो केवल भांति धोखनी के समान होती है। जय श्री कृष्ण पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। जय श्री कृष्ण तुम पुत्र का पालन पोषण करो, जय श्री कृष्ण शकुंतला का अपमान मत करो। जय श्री कृष्ण अपना औरस पुत्र धर्मराज के पंजों से छुड़ा लेता है। जय श्री कृष्ण सचमुच तुमने ही इस बालक का गर्भाधान किया था। जय श्री कृष्ण शकुंतला के बात सर्वथा सत्य है। जय श्री कृष्ण तुम्हें तुम्हारी आज्ञा मानकर ऐसा करना चाहिए। जय श्री कृष्ण तुम्हारे भरण पोषण के कारण ही इसका नाम भरत होगा। जय श्री कृष्ण आकाशवाणी सुनकर दुष्यंत आनंद से भर गए। उन्होंने पुरोहित और मंत्रियों से कहा, आप लोग अपने कानों से देवताओं की वाणी सुन ले। जय श्री कृष्ण मैं भी ठीक ठीक यही जानता और समझता हूँ कि यह मेरा पुत्र है। जय श्री कृष्ण यदि मैं केवल शकुंतला के कहने से ही इसे स्वीकार कर लेता तो सारी प्रजा इस पर संदेह करती और इसका कलंक नहीं छूट पाता। जय श्री कृष्ण इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने ऐसा दुर्व्यवहार किया है। जय श्री कृष्ण अब उन्होंने बच्चे को स्वीकार किया और उसके संस्कार कराए। जय श्री कृष्ण उन्होंने अपने पुत्र का सिर चूमकर उसे छाती से लगा लिया। जय श्री कृष्ण चारों ओर आनंद की नदी उमड़ आई, जय जयकार होने लगी। जय श्री कृष्ण दुष्यंत ने धर्म के अनुसार अपनी पत्नी का सत्कार किया जय श्री कृष्ण और सांत्वना देते हुए कहा, देवी, मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध किया था वह किसी को मालूम नहीं था। अब सब लोग तुम्हें रानी के रूप में स्वीकार कर ले, जय श्री कृष्ण इसलिए मैंने यह क्रूरता की थी। जय श्री कृष्ण लोग समझने लगते कि मैंने पुत्र के युवराज होने पर आपत्ति है। जय श्री कृष्ण मैंने तुम्हें अत्यंत क्रोधित कर दिया, इसलिए तुमने प्रणय कोपवश मुझसे जो अप्रिय वाणी कही उसका मुझे कुछ भी विचार नहीं है। जय श्री कृष्ण तुम दोनों एक दूसरे के प्रिय हो। जय श्री इस कृष्ण प्रकार कहकर दुष्यंत ने अपने प्राण प्रिया को वस्त्र, भोजन आदि से संतुष्ट किया। जय श्री कृष्ण समय पर भरत का युवराज पद पर अभिषेक हुआ। जय श्री कृष्ण दूर दूर तक भरत का शासन चक्रस्थित हो गया। जय श्री कृष्ण उसने राजाओं को जीतकर वंशवर्ती बना दिया। जय श्री कृष्ण संत सम्मत धर्म का पालन करके अनुत्तम यज्ञ लाभ किया। जय श्री कृष्ण वह सारे पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट था। जय श्री कृष्ण उसने इंद्र के समान अनेकों यज्ञ किए। जय श्री कृष्ण महर्षि कर्णों ने भारत से गोवितत्व नामक अश्वमेध यज्ञ कराया। जय श्री कृष्ण उसमें यूं तो सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी गई, परंतु महर्षि कर्णों को सहस्र पदम मुहरे दी गई थी।
जय श्री कृष्ण। भरत से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और वे ही भरत वंश के प्रवर्तक हुए। जय श्री कृष्ण। उन्हीं के नाम से सभी पहले के और पीछे के राजा भारत नाम से प्रसिद्ध हुए। जय श्री कृष्ण। उनके वंश में अनेकों ब्रह्म ज्ञानी राज ऋषि हुए, जय श्री कृष्ण। जिनके नाम गिनाने में भी कठिन है। जय श्री कृष्ण। मैं मुख्य मुख्य सत्यनिष्ठ और शीलवान राजाओं का वर्णन करता हूँ। जय श्री कृष्ण।